नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक न्यू लाइव सेशन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज का जो अपना टॉपिक जो अपना चल रहा है वही है अपना कौन सा टॉपिक है, नरेशन। कौन सा टॉपिक अपना चल रहा है, नरेशन। इस टॉपिक के अंदर अपने ऑलरेडी दो वीडियो अपने क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं। इस टॉपिक के अंदर अपने ऑलरेडी दो वीडियो लगा चुके हैं। फर्स्ट में आपको मैंने पहली 3 चेंजिंग बताई थी। सेकंड में कल आपको कंप्लीट चेंजिंग करवा दी है और उसकी कुछ अपने एक्सरसाइज भी शुरू कर देती है। तो आज अपने कोशिश करते हैं कि कृपण अपने इस नरेशन टॉपिक को क्या कर सके, पूरा कर सके। अगर फिर भी अगर कुछ थोड़ी बहुत रह जाती है तो कल के लाइव वीडियो में, लाइव सेशन के अंदर अपने इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, कल का मैं थोड़ा सा एक समराइज आपको एक बार कर देता हूं, क्विक रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि अगर हो सकता है कि कोई नया जुड़ा हो और उसके लिए एक्सरसाइज करना, अभ्यास करना थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक जस्ट 1 मिनट के लिए आपको क्या करना है, अभ्यास करवा दूं। तो देखो, उसके अंदर मुख्य रूप से अपने 5 चेंजिंग बताए थे। कितने चेंजिंग बताए थे अपने? 5 चेंजिंग बताए थे। कौन से बताए थे? पहला आपको बताया था सेड टू में परिवर्तन। किसमें बताया था? सेड टू में परिवर्तन। दूसरा बताया था कोमा को हटाकर। तीसरे में अपने क्या होता, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सब्जेक्ट में परिवर्तन। चौथा अपने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में परिवर्तन। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के अंदर परिवर्तन। और पांचवा परिवर्तन बताया था जो टाइम से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होते हैं उनसे आपको परिवर्तन बताया था। अब सेड टू में परिवर्तन मैंने बताया था कि कई बार सेड टू की जगह अपने किसका प्रयोग करेंगे, टोल्ड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे आप? टोल्ड का प्रयोग करोगे। अब वो टोल्ड का प्रयोग कब करोगे? जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य आपका सकारात्मक या नकारात्मक है, मतलब प्लस माइनस वाला जो वाक्य है वो आप उसके लिए अपने सेड टू की जगह आप किसका प्रयोग करोगे? टोल्ड का। फिर आपको बताया कि सेड टू की जगह अपने किसका प्रयोग करोगे? आस्क्ड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? आस्क्ड का। आस्क का प्रयोग कब करोगे? जब आप कोमा का अंतर वाला वाक्य कौन सा हो? प्रश्नवाचक हो। क्या हो? प्रश्नवाचक हो। उसके अलावा सेड टू की जगह अपने ऑर्डर्ड करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे, वेदर वो बाद की बात है। मेनली अपने क्या करते हैं, इससे अपना काम एक बार चलाते हैं। उसके बाद अपने क्या है कि आपको बताया कि कोमा, कोमा की जगह कई बार अपने क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कई बार अपने क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। कई बार अपने क्या लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि यदि वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य सकारात्मक या क्या हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक या नकारात्मक हो, तो अपने किसका, कोमा की जगह किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। फिर उसके बाद बताया था कि इफ और ये दोनों ही अपने किसके लिए करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके लिए करते हैं। और मैंने बताया था अगर प्रश्नवाचक अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो अपने WH वर्ड लगाएंगे। अगर WH वर्ड नहीं है और प्रश्नवाचक है तो अपने किसका प्रयोग करोगे? इफ का प्रयोग करोगे। फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सब्जेक्ट में परिवर्तन। सब्जेक्ट में परिवर्तन के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, सन 123। कौन सा फॉर्मूला बताया था? सन 123। अब सन 123 में एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चीज, और नीचे 1 2 3 फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड का मतलब सेकंड सब्जेक्ट, 3 का मतलब होगा थर्ड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? बोलने वाला। आई और बी आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। 2 नंबर आपका कौन सा पर्सन सब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में कौन सा आ गया? यू। और थर्ड पर्सन में जो भी बच गया, आई वी यू के अलावा जो भी बच गया वो अपना कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे? चेंज। फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने आपको कल फॉर्मूले बताए थे। फिर उसके बाद अब उसके लिए टाइम, टाइम के लिए जैसे टुडे दिया हो तो दैट डे, टुमारो दिया है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे दिया है तो द लास्ट डे, द प्रीवियस डे। इस प्रकार के चेंजिंग मैंने आपको बताए थे। लेकिन ये सारी चीजें आपको जैसे जैसे अपने एक्सरसाइज करते जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको, कंसेप्ट आपको बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे अगर वीडियो के साथ आप नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल में जाकर मैंने दोनों ही वीडियो, डिटेल वीडियो आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो डाल रखी है, उनको देखना ना भूले, ताकि आपका अगर वो वीडियो आप देखोगे उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही आप क्या कर दोगे, आप खुद आप तो मेरे साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। तो देखो, आओ अपने एक्सरसाइज की क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, अब देखो जैसे है सी
said to me he is going to Delhi today। क्या वाक्य आ गया? ये वाक्य आ गया। अब देखो इसको आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको अपने किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या करना है, अपने को चेंज करना है। अब इसको कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले सी का क्या लिखोगे, सी लिखोगे। अब आपको पता, देखो पहले परिवर्तन किसमें करना है, सेट टू के अंदर परिवर्तन करना है। किसके अंतर्गत परिवर्तन करना है, सेट टू के अंतर्गत परिवर्तन करना है। तो सेट टू, अब देखो वाक्य ये क्या है, क्योंकि जितने भी ये परिवर्तन होंगे वो सारे के सारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो देखो ही इज गोइंग टू दिल्ली टुडे, कि आज वो दिल्ली जा रहा है। इसका मतलब ये वाक्य क्या, अफ्रेमेटिक है। कौन सा वाक्य ये आपका, अफ्रेमेटिक है। अगर अगर ये होता ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, कि आज वो दिल्ली नहीं जा रहा, तो ये वाक्य क्या थे, अफ्रेमेटिक थे, या आपके क्या थे, नेगेटिव थे। तो आपको मैंने बताया था यदि वाक्य आपका सकारात्मक या नकारात्मक हो तो सेड टू की जगह आप किसका प्रयोग करोगे, टोल्ड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, टोल्ड का। फिर मी का क्या आ जाएगा, मी। अब फिर कोमा, और कोमा क्या मैंने बताया था, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य जिसका रिपोर्टेड जो स्पीच है, अगर वो वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक हो तो कोमा की जगह आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दैट का। फिर उसके बाद अपने क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सब्जेक्ट में क्या करना है, परिवर्तन करना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सब्जेक्ट में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन के लिए मैंने बताया था सन 123 का फॉर्मूला बताया था। कौन सा बताया था, सन 123 का। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूं, सन 123। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। और 1 2 3 का मतलब होता है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा आ गया, आई और वी। 2 का मतलब सेकंड पर्सन कौन सा आ गया, यू। बाकी शेष जितने भी बच गए, ही शी इट नेम दे, कुछ भी बच गया वो सारे थर्ड पर्सन है। तो मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन है मतलब आई और वी है तो उसको किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। अगर सेकंड पर्सन है तो उसको किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। और थर्ड पर्सन क्या आपका होगा, आपका नो चेंज। अब ये देखो कौन सा ही आपका क्या है, क्या आई में है, फर्स्ट में है, क्या सेकंड में है, किसमें है, ये थर्ड में है। किसमें है, थर्ड में है। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। इसका मतलब ही का क्या करोगे आप, ही लिखोगे। क्या लिखोगे, ही का ही लिखोगे। तो आपको फिर उसके बाद बताया था कि यदि आपको वाक्य में इज एम और आर आ जाए, क्या आ जाए, इज एम आर आ गया। यदि इज एम आर आ गया तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, वाज और वर में करोगे। किस में करोगे, वाज और वर में करेंगे। तो अब देखो वाज अपने सिंगुलर के साथ लगाएंगे और वर अपने किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ लगाएंगे। मतलब वाज अपने एक वचन के साथ लगाएंगे और वर अपने किसके साथ लगाएंगे, बहुवचन के साथ लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ ही आपका क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, सर ये तो एक वचन है। अगर एक वचन है तो किसका प्रयोग करोगे, अपने वाज का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, वाज का। तो क्या आ जाएगा, वाज। जब आपने हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया तो ये वर्ब आपकी वैसे की वैसे आ जाएगी, गोइंग टू दिल्ली। अब देखो ये समय सूचक शब्द है टुडे, और मैंने बताया था जब भी समय सूचक शब्द आए तो इनमें भी क्या होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनमें भी क्या होगी, चेंजिंग होगी। तो टुडे, टुडे की जगह आपने किसका प्रयोग करोगे, दैट डे। किसका प्रयोग करोगे, दैट डे। और लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। ये आपका क्या बन गया, नरेशन का वाक्य बन गया। क्या बन गया, नरेशन का वाक्य बन गया। और देखते हैं अपने वाक्य। जैसे आ गया, राम said to सीता, सीता कि I have read a novel
आई हैव रेड अ नॉवेल। तो देखो ये वाक्य है, तो सिंपल वही वाक्य है। राम का क्या करोगे आप, राम करोगे। अब सेड टू आ गया, तो सेड टू का वाक्य क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो अपने क्या करोगे सेड टू की जगह टोल्ड का प्रयोग करोगे। तो यहां आपने किसका प्रयोग किया, टोल्ड का प्रयोग किया। सीता का क्या कर दिया, सीता कर दिया। अब वाक्य सकारात्मक नकारात्मक है, तो कोमा की जगह आपने किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सब्जेक्ट में परिवर्तन करना है। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में सन 123 का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन है तो उसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो अपने क्या करते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं करते। तो आई कौन सा है, बोलने वाला। बोलने वाला हमेशा कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट को पर्सन को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट अपना क्या है, राम है, इसका मतलब राम को किसके अकॉर्डिंग, आई को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, राम के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, वो चीज क्या आ गई, अब देखो क्या है। अब जो राम है, ये राम है, ये आपका क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। आपको बताया था कि जब पैसिव करवाया था उसके अंदर आपको नाउन की क्या बताई थी, मैंने डेफिनेशन बताई थी कि नेम ऑफ थिंग पर्सन कॉल्ड नाउन, मतलब किसी भी का भी जो नाम होता है वो अपना क्या होता है, नाउन होता है। तो अब ये देखो क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। अब नाउन यहां लिखना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, अगर यहां नाउन आ गया तो नाउन को ना, यहां नाउन नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह इसका क्या लिखा जाएगा, प्रोनाउन लिखा जाएगा। फिर आप कहोगे सर ये प्रोनाउन क्या होता है। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है कि अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, कि वह शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो सर्वनाम। हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो, सर्वनाम बोलते हो। देखो सर्वनाम की आप परिभाषा सभी जानते होंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम किसे कहते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब देखो राम तो आपका क्या है, नाउन है, तो इसका प्रोनाउन, राम लड़का है तो इसके लिए अपने किसका प्रयोग करोगे, ही। अगर लड़की होती तो अपने किसका प्रयोग करते, शी। अगर ये बहुत से होते तो अपने किसका प्रयोग करते, दे। वस्तु होती तो किसका प्रयोग करते, इट। तो ये जो आपके आ रहे हैं, ये आपके क्या आ रहे हैं, प्रोनाउन आ रहे हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ध्यान रखना कि जब भी आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सब्जेक्ट चेंज करोगे और सब्जेक्ट में अगर आपका नाउन आ रहा है तो नाउन की जगह आप किसका प्रयोग करोगे, प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। तो जिस कारण राम का जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा, ही होगा। तो यहां आपने किसका प्रयोग कर दिया, ही का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया, ही का प्रयोग कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नाम आ गया तो वो नाम यहां नहीं लिखेंगे। उससे अगर लड़के का नाम आ रहा है तो आप क्या करोगे, ही करोगे। लड़की का नाम आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, सी लिखोगे। अगर कोई बहुवचन आ रहा है, चिल्ड्रन आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, दे का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दे का प्रयोग करोगे। अब उसके बाद देखो यहां क्या आ गया, हैव आ गया। किसका प्रयोग आ गया, हैव। तो मैंने एक रूल लिखाया था, यदि वाक्य में हैज या हैव आ गया, क्योंकि अब इनमें परिवर्तन करना है। यदि वाक्य में हैज या हैव आ गया तो आप उसकी जगह आप किसका प्रयोग करोगे, हैड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, ही हैड। और आपको पता है जब इसमें चेंजिंग करते इसमें कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी क्या होता है, थर्ड फॉर्म ही दिए रखिए, तो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रेड आ नोवेल। बताओ ये किसको समझ आया कि नहीं आया। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज साथ साथ कमेंट कीजिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, लाइव सेशन के अंदर ही आपके डाउट क्या कर सकूं, क्लियर कर सकूं। क्योंकि देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने करीबन 3 दिन पहले एक कंपाउंड इंटरेस्ट
चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्या डाली थी, लाइव क्लासेस डाली थी। और उस समय मैंने क्या था, बिल्कुल ही कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल ही क्या करवाया था, डिटेल स्टडी करवाई थी। किससे, शॉर्ट ट्रिक से, न कि कंप्लीट से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि काफी से कमेंट आए कि सर हमारे को कुछ क्या है, डाउट है, तो हमारे कुछ डाउट क्लियर करो कि कुछ आपने जो सिखाया है उसमें कुछ जो फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे या हमारे से हो नहीं रहे हैं। तो प्लीज जो हमारे ये डाउट है उनको आप क्या कीजिए, क्लियर करो। इसीलिए मैंने आज 9:10 पर उसके डाउट क्लियर, कंपाउंड इंटरेस्ट के डाउट क्लियर के लिए मैंने एक लाइव सेशन रखा है। तो अगर जिसने मैथ कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर डाउट क्लियर सेशन को मैं साथ साथ डिटेल भी थोड़ा समझाऊंगा, अगर वो भी करना तो वो भी आप क्या कर सकते हो, 9:10 या 9:15 के बीच में आप क्या कर सकते हो, लाइव ज्वाइन कर सकते हो। और उसी प्रकार मैं अभी आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी को अगर इस सेंटेंस से रिलेटेड या जो भी मैं करवा रहा हूं लास्ट की दो भी क्लासें हुई हैं उसके अंतर्गत अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज मेरे को साथ साथ क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं क्या करूं, आपके साथ ही साथ आपके क्या कर सकूं, डाउट क्या कर सकूं, क्लियर कर सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं सर अब लाइव सेशन तो हम नहीं देख पाए, बाद में जब आप उसको दोबारा से वीडियो देखते हो तब कोई डाउट क्लियर होता है, तो प्लीज हमें क्या कर दिए, कमेंट कर दें, ताकि हम कमेंट आपके क्या करते हैं, लाइव क्लासेस के बाद हम कमेंट को से क्या होते हैं, गो थ्रू होते हैं। और उसके बाद कमेंट नोट डाउन करके फिर उसके दोबारा हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग से सेशन रख लेते हैं। जिस प्रकार आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या डाला है, सेशन डाला है। तो प्लीज मैं दोबारा से इस वाक्य क्या क्या कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। देखो यहां आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, जब वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक हो तो साइड टू की जगह अपने किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड का। फिर यहां कोमा हटाते हैं, कोमा हटाने के लिए वाक्य सकारात्मक नकारात्मक है तो किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने को क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो वाक्य है उसके अंदर क्या करना है, सब्जेक्ट में क्या करना है, परिवर्तन करना है। और उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, सन 123। सन 123 का मतलब क्या होता है, अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी है उसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन यू है तो उसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर थर्ड पर्सन है तो उसको क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं, क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं। तो देखो आई, आई कौन सा पर्सन है, आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट क्या होता है, पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आ गया राम, अब राम क्या आपका नाउन है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी का नाम, अगर नाउन पर नाउन आपको समझ में नहीं आया तो आपके इसके लिए मैं स्पेशल एक यानी कि क्लास, लाइव क्लास डाल दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी का नाम जो होता है वो नाउन होता है, और नाउन की जगह जो शब्द प्रयोग में लेते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। यहां अगर कोई भी किसी का नाम दिया है तो नाम का यहां नाम नहीं आएगा, उसकी जगह उसके रिलेटेड प्रोनाउन आएंगे। अगर लड़का है आप ही डालोगे, लड़की है आप क्या लिखोगे, शी लिखोगे, अगर कोई बहुवचन है तो आप किसका प्रयोग करोगे, दे का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो अब ये देखो राम है तो राम के लिए अपने किसका प्रयोग किया, ही, तो यहां क्या लिख दिया आपने, ही लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में परिवर्तन के लिए रूल लिखाया था कि यदि वाक्य में हैज या हैव आए, किसका प्रयोग करें, हैज या हैव आ जाए तो उसकी जगह अपने किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अपने क्या लगा दिया, हैड, और बाकी सेम वाक्य एज इट ही लिख दिया। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे है he said to me you did not write a lesson for me। अब देखो ये वाक्य आया है,
क्या है, ही सेड टू मी यू डिड नॉट राइट ए लेसन फॉर मी, कि तुमने मेरे लिए कोई लेसन नहीं लिखा है, तुमने मेरे लिए अध्याय नहीं लिखा है। तो सिंपल सी वाक्य है, ये वाक्य क्या है, नकारात्मक है। सकारात्मक नकारात्मक हो तो सेड टू की जगह अपने किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड का, और मी का मी। अब कोमा है, वाक्य सकारात्मक नकारात्मक है तो कोमा की जगह अपने किसका प्रयोग करोगे, दैट का। तो यहां आपने किसका प्रयोग कर दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। अब यू कौन सा पर्सन है आपका, सर ये तो सेकंड पर्सन है, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। आप लोग मतलब यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो यदि सेकंड पर्सन है तो उसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। थी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको पता है, देखो ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। और ये मी किसका होता है, देखो आई माई मी। अगर यहां सब्जेक्टिव केस है तो यहां भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा है, आई है। मी का सब्जेक्टिव जो केस है वो कौन है, आई। तो यहां क्या करोगे, आई करोगे। फिर आपको मैंने लिखाया था कि यदि वाक्य में डिड नॉट आ गया, क्या आ गया, डिड नॉट आ गया, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, हैड नॉट में। उसकी जगह किसका प्रयोग करोगे, हैड नॉट का प्रयोग करोगे। तो क्या आ जाएगा, हैड नॉट। उसके बाद अब देखो यहां क्या आ गया, हैड आ गया, क्या आ गया, हैड। और आपको पता होना चाहिए कि यदि वाक्य में हैज, हैव और हैड आ जाए, यदि वाक्य में हैज, हैव और हैड आ गया तो ये अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। यदि वाक्य में हैज, हैव या हैड आ गया तो ये वाक्य में हमेशा सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो इसका मतलब राइट की थर्ड फॉर्म की लिखनी पड़ेगी। तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कहते हैं राइट, रोट, रिटन। कौन सी फॉर्म होती है, राइट, रोट, रिटन। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटन ए लेसन। उसके बाद फोर। अब देखो मी आ गया, जितने भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर सब्जेक्ट आएंगे उनको सारों को क्या करना पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट आए चाहे ऑब्जेक्टिव केस उन सारों को चेंज करना पड़ेगा। और जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सन 123 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो मी किसका थर्ड होता है, आई का होता है। किसका होता है, आई। और आई कौन सा पर्सन है आपका, सर ये तो फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और यदि फर्स्ट पर्सन आए उसको किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो मी है, मी किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अपना क्या है, ही है। क्या है, ही। तो देखो यहां आई का थर्ड मी लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार यहां ऑब्जेक्टिव केस आया है तो यहां भी आप कौन सा लिखोगे, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखो यहां सब्जेक्ट था तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखा। अगर यहां ऑब्जेक्टिव है तो यहां भी ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का क्या आ जाएगा, ही, हिज और हिम। क्या आ जाएगा, ही, हिज और हिम। तो यहां क्या आ जाएगा, फॉर हिम। ये आपका वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो क्या थे, अपने सिंपल वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं, ये आपके सिंपल वाक्य हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर सिंपल वाक्य है, अगर मान लो थोड़ा सा अगर अपने चलते हैं आगे, थोड़े इंटेरोगेटिव की ओर चलते हैं, किसके ओर, या सिंपल वाक्य में अपने थोड़ा और भी लिख सकते हैं कि सी सैड टू हर, सी सैड टू हर, यू आर creating, कि she said to her you are creating a big problem for me। अब ये वाक्य आ गया कि यू आर क्रिएटिंग ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी, कि तुम मेरे लिए एक बड़ी समस्या क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। अब ये वाक्य है, इसको वाक्य को क्या करना अपने को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करना, बदलना है। तो सिंपल सी बात है, ये वाक्य सकारात्मक है नकारात्मक है, तो अपने सेड टू की जगह अपने किसका प्रयोग करोगे, टोल्ड का। किसका प्रयोग करोगे, टोल्ड हर
सकारात्मक नकारात्मक है तो कोमा की जगह किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो हर किसका होता है, सी, हर, हर। तो इसका मतलब यहां किसका प्रयोग करोगे, सी का। और यदि इजम आ रहा है तो किसका प्रयोग करोगे, वाज वर्ग का। और सी के साथ किसका प्रयोग करोगे, वाज। उसके बाद क्रिएटिंग ए बिग प्रॉब्लम फॉर। अब देखो यहां क्या आ गया, मी आ गया। मी किसका थर्ड होता है, आई का। आई, माई, मी। तो आई आ गया तो आई कौन सा पर्सन होता है, सर आई तो फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। इसका मतलब आई इसको बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सी। तो देखो आई का थर्ड देर का आई, माई, मी। तो सी का क्या लिखेंगे, सी, हर, हर। तो क्या लिखोगे यहां, हर। ये आपका वाक्य है। तो देखो अगर आपको पांचों की पांचों चेंजिंग बिल्कुल ही क्लियर है तो उस प्रकार किसी भी प्रकार का जो वाक्य आ जाए अपने क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो थे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब अपने क्या करते हैं, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे आ गया, राम said to her, जैसे आ गया, डू यू राइट ए लेसन, डू यू राइट ए लेसन। और यहां साइन ऑफ इंटेरोगेटिव आ गया। कौन सा आ गया, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब देखो अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले अपने जो कर रहे थे वो सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य कर रहे थे, अफर्मेटिव या कौन सा कर रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे। अफर्मेटिव या क्या कर रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे। लेकिन अब ये वाक्य कौन सा आ गया, देखो यहां देखेंगे तो अपने ये प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। कौन सा आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। इसमें करीबन कई प्रकार की चेंजिंग होगी। तो सबसे पहले देखो राम का राम, अब सेट टू है। मैंने बताया था कि सेट टू में सकारात्मक नकारात्मक आए तो टोल्ड लगाना है। और यदि सेट टू की जगह क्या लगाएंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करोगे, आस्क्ड का। आस्क का कब करोगे, जब वाक्य क्या हो, प्रश्नवाचक हो। चाहे प्रश्नवाचक वो क्या हो, अफर्मेटिव हो या प्रश्नवाचक हो क्या हो आपका, नेगेटिव हो। मतलब या सकारात्मक प्रश्नवाचक हो या आपका क्या हो, नकारात्मक प्रश्नवाचक हो। तो अब देखो ये प्रश्नवाचक है, इसका मतलब सेट टू की जगह आपने किसका प्रयोग करोगे, आस्क्ड का प्रयोग करोगे। अब फिर कोमा। अब कोमा के लिए भी बताया था कि प्रश्नवाचक हो तो या तो अपने इफ का प्रयोग करोगे या आपने किसका प्रयोग करोगे, WH वर्ड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, या तो WH वर्ड का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अब देखो मैंने बताया था कि अगर प्रश्नवाचक है, अगर वाक्य आपका क्या है, प्रश्नवाचक है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है और WH शब्द से शुरू हो रहा है तब तो आप WH शब्द लगाओगे। अगर WH शब्द नहीं है तो आप किसका प्रयोग करोगे, इफ का। तो बताओ इस वाक्य में कोई WH वर्ड है, WH वर्ड नहीं है। देखो WH वर्ड से आप क्या समझे, यहाँ होता, व्हाट होता, वेयर होता, व्हेन होता, विच होता, ये WH जो वर्ड होते हैं। तो ये क्या इस वाक्य में है, नहीं है सर। इस वाक्य में क्या है, नहीं है। जब इस वाक्य में नहीं है इसका मतलब WH वर्ड नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर, अपना इफ आएगा। तो यहां आपने किसका प्रयोग कर दिया, इफ का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया आपने, यहां इफ का प्रयोग किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो आपको सीखनी है वो क्या है, वो ये है कि जो अगर डायरेक्ट वाक्य प्रश्नवाचक है, अगर डायरेक्ट वाक्य क्या है आपका, प्रश्नवाचक है, तो इनडायरेक्ट वाक्य कभी भी प्रश्नवाचक नहीं बनाएंगे। जब आपका डायरेक्ट वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है, तो आप इनडायरेक्ट जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक नहीं बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक नहीं बनाओगे तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, जो भी आप इन दोनों को शब्द वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो कौन है, इफ। इफ के साथ फिर आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा।
क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अगर इसके साथ आप क्या लिख दोगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे, तो वाक्य कौन सा बन जाएगा, वो वाक्य सर प्रश्नवाचक बन जाएगा। और प्रश्नवाचक अपने नहीं बनाना, तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, इसके साथ जब भी इसके साथ अपने को क्या लिखना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर, सर ये तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो अब फिर वही, तो सबसे पहले फिर इसका मतलब क्या करते हैं, यू। अब यू आपका कौन सा पर्सन है, सर यू तो सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सर यू तो सेकंड पर्सन है। और मैंने बताया कि जब यू सेकंड पर्सन आ गया तो उसको किसके अकॉर्डिंग बदलोगे आप, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हर। अब देखो यहां सब्जेक्टिव केस है, तो यहां भी इसका भी सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हर किसका होता है, सर हर तो होता है सी, हर, हर। इसका मतलब यहां किसका आएगा, सी। तो क्या करेंगे, यहां सी का प्रयोग करेंगे। फिर मैंने बताया था आपको कि यदि वाक्य में डू या डज आ गया, डू या डज आ गया, तो इनको वाक्य से क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब यदि आप डू या डज को हटाओगे तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो उसकी जगह आपने क्या लगाएंगे, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सिखाया था कि डू और डज के लिए अपने क्या लगाना है। प्लीज कमेंट कीजिए कि मैंने जब आपको समझाया था, कल आपको पास वाले शब्दों को अपने दूरी वाले शब्दों में लिख रहे थे, तब मैंने आपको समझाया था कि डू और डज को हटाएंगे तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, और जब ये डिड को हटाएंगे तो उसकी जगह आपने क्या लगाएंगे। साथ के साथ उस समय मैंने ये भी समझाया था कि डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे और डज का प्रयोग आप किसके साथ करोगे। तो प्लीज क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए कि आपने वो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे। प्लीज कमेंट करो कि मैंने क्या बताया था कि कल क्या आपको, जैसे ही आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, ये आपको क्लियर होगा होगा। मैं एक बार ये थोड़ा सा ये हटा देता हूं। कल आपको मैंने ये बताए थे कि यदि डू या डज आ गया तो उसकी जगह क्या करोगे, और यदि डिड आ गया तो उसकी जगह आप क्या करोगे। तो देखो, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा रिवाइज दोबारा कर रहा हूं कि यदि डू डज या डिड अकेले आ जाए, अकेले का मतलब है अगर इसके साथ नोट नहीं है। अगर नोट है, डू या डज नोट है, तब तो डिड नोट में करते हैं, और डिड नोट है तो उसको हैड नोट में करते हैं। लेकिन यदि ये तीनों अकेले आ जाएं, तो ये तीनों अकेले आए तो ये वाक्य से क्या करेंगे, हटाएंगे। इनको वाक्य से क्या करेंगे, हटाएंगे। देखो जब इनको हटा रहे हैं तो इनकी जगह कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, अपने को लगाना पड़ेगा। अब वो क्या लगाओगे, तो ध्यान रखो, यदि डू और डज को हटाओगे तो उसकी जगह वर्ब की कौन सी फॉर्म करोगे, सेकंड फॉर्म करेंगे। कौन सी फॉर्म करेंगे, सेकंड फॉर्म करेंगे। और यदि डिड को हटाओगे तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म करोगे, थर्ड। और थर्ड भी किसके साथ, हेड के साथ। किसके साथ करोगे आप, हेड के साथ। तो देखो इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है, सेकंड फॉर्म करनी। तो इसका मतलब ये तो वाक्य से हट जाएगा। अब किस जगह जो राइट है इसकी कौन सी फॉर्म करनी है, सेकंड। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, रोट ए लेसन। और लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे, न कि साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। तो देखो ये हो गया कितना बिल्कुल ही इजी। मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि इसके अंदर क्या हमेशा जो बैंकिंग का जो एग्जाम होता है या टेट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर इस प्रकार का वाक्य दिया जाता है, और उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी और डी, और बोला जाता है कि विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, विच वन इज द कोरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, भी चारों में से कौन सा वाक्य है आपका क्या बिल्कुल सही है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार इफ के साथ क्या लगा दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है, या कई बार इसकी जगह क्या लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया जाता है, या इसकी जगह किसका प्रयोग कर देते हैं, दैट का। इसकी भी आपको मैं एक अलग से एक फुल वीडियो आपकी MCQ की एक प्रकार की वीडियो में आपके लिए एक लाइव सेशन लेकर आएंगे।
तब तक अपने एक बार ये कंप्लीट टॉपिक पूरा हो जाए, फिर उसके बाद एक आप मेरे को डेट डिसाइड कर देना, उसी के अकॉर्डिंग अपने एक जो मेन जो एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम कंपटीशन के रिलेटेड, वो उसके एमसीक्यू में आपको क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। तो देखो अब आपको देखो इसमें क्या है कि आपको बताया था यदि वाक्य आपका क्या प्रश्नवाचक हो, क्या हो, प्रश्नवाचक हो, तो प्रश्नवाचक हो तो सेट टू की जगह अपने किसका प्रयोग करोगे, आस्क्ड का प्रयोग करोगे। सॉरी यहां हर रह गया, किसका प्रयोग करोगे, आस्क्ड का। फिर हर का क्या लिख दिया, हर लिख दिया। फिर आपको पता कोमा क्या है, कोमा। अब कोमा की जगह जब वाक्य प्रश्नवाचक हो तो कोमा की जगह अपने इफ या अपने WH वर्ड का प्रयोग करोगे, इफ या WH वर्ड का प्रयोग करोगे। लेकिन मैंने बताया था अगर WH वर्ड से हो, प्रश्नवाचक अगर WH वर्ड से है, WH वर्ड का मतलब होगा व्हाट, वेयर, विच, हाउ, हु, whom, इनसे शुरू हो रहा है तो तब तो वही शब्द लिख देंगे। अगर वट होता तो वट का वट लिख देते। लेकिन प्रश्नवाचक है, अगर WH वर्ड नहीं है तो अपने किसका प्रयोग करोगे, इफ का प्रयोग करोगे। फिर मैंने बताया है कि देखो कि कुछ क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ आज टेक्निकल एरर की वजह से मैं कमेंट देख नहीं पा रहा हूं। तो प्लीज मैं लाइव सेशन के बाद आपकी जब गो थ्रू वीडियो देखकर मैं आपके प्लीज उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर हो सके, अगर कई बार क्या होता है कि लाइव सेशन के अंदर हम यानी कि आपके कमेंट हम देख नहीं पाते, और जिस कारण क्या होता है कि जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी उस समय प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि आज कोई टेक्निकल एरर की वजह से मैं आपके कमेंट देख नहीं पा रहा हूं। कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि कुछ कमेंट डाल रहे हैं लेकिन मैं कमेंट को देख नहीं पा रहा हूं कि कुछ टेक्निकल रीजन है। मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे को ये चल नहीं रहे हैं, विजिबल नहीं हो रहे हैं अभी। आज कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर है जिस कारण आज कुछ क्लास थोड़ी यानी कि देरी से शुरू हो पाई। तो अभी आप प्लीज आप जो भी कमेंट है आप कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको देखकर आपका रिप्लाई कर दूंगा, या आप कल के सेशन में अपने उसको क्या कर ले, उस कमेंट को उठा लेंगे। तो अब देखो मैंने बताया था कि यदि डायरेक्ट आपका वाक्य प्रश्नवाचक है तो इनडायरेक्ट अपना प्रश्नवाचक नहीं बनाएंगे। तो नहीं बनाएंगे तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, जो इफ या WH वर्ड है उसके साथ हमेशा अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देते वाक्य कौन सा बन जाएगा, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक अपने नहीं बनाना तो क्या आ जाएगा, अब इसका सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यू कौन सा पर्सन है, सर यू तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट अपना क्या है, हर। क्या है, हर। तो जो हर होता है वो किसका होता है, सी, हर, हर। तो देखो अब यहां सब्जेक्टिव केस है तो यहां भी कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो हर का सब्जेक्टिव केस कौन सा आ जाएगा, सी। फिर आपको बताया था यदि वाक्य में डू, डज और डिड अकेले आए तो उनको वाक्य से क्या करोगे, हटाओगे। लेकिन आप ध्यान रखना जब भी किसी को हटाओगे उसकी जगह कुछ ना कुछ अपने को क्या लिखना करना, उसकी जगह यूज करना पड़ेगा। यदि आप डू और डज को हटाओगे तो उसकी जगह अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और यदि डिड हटाओगे, डिड को हटाओगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह डू डज आ गया तो उसकी जगह अपने वर्ब को कौन सी फॉर्म करनी पड़ेगी, सेकंड। तो राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म तो सर रोट है, ए लेसन। तो क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये आपका क्या बन गया, वाक्य है। एक वाक्य और देख लो। हाँ, अब देखो ये वाक्य क्या आ गया, प्रश्नवाचक आ गया। अब देखो ये आपने सबसे पहले ये देखना कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है या क्या है, सिंपल है। तो ये वाक्य आपका कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन सा वाक्य आपका प्रश्नवाचक है। तो आपको पता है जब भी वाक्य प्रश्नवाचक हो तो सेड टू की जगह अपने किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का। तो क्या आ जाएगा, मोहन आस्क्ड सीता, मोहन आस्क्ड सीता।
अब देखो ये वाक्य प्रश्नवाचक है, तो कोमा की जगह आपने किसका प्रयोग करोगे, या तो इफ का प्रयोग करोगे या WH वर्ड का। बताओ यहाँ WH वर्ड कोई आया है? नहीं। ध्यान रखना ये WH वर्ड नहीं है, ये वर है। वर आपकी कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से जो भी शुरू होगा वहां किसका प्रयोग करोगे? इफ का। तो यहां आपने किसका प्रयोग कर दिया? इफ का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया आपने? इफ का प्रयोग कर दिया। फिर आपको पता है इसके साथ हमेशा अपने को क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। क्योंकि अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, और प्रश्नवाचक आपने नहीं बनाना। तो अब देखो, अब दे कौन सा पर्सन है सर? न तो फर्स्ट है ना सेकंड है, ये तो सर थर्ड है। और थर्ड पर्सन सन अपना सन 123 रूल क्या बोलता है? सन 123 रूल बोलता है अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है, अगर सेकंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है, अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं करते। इसका मतलब का क्या लिख देंगे? दे लिख देंगे। दे का क्या लिख देंगे? दे। फिर मैंने बताया था यदि वाक्य में वाज या वर आ गया, क्या आ जाएगा? वाज या वर आ गया, तो आप यहां किसका प्रयोग करोगे? हैड बीन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? हैड बीन का। तो यहां क्या करोगे? हैड बीन मेकिंग नॉइज। अब देखो यस्टरडे समय सूचक शब्द आ गया, और जब भी समय सूचक शब्द आएगा तो उसमें भी क्या करनी पड़ेगी? चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो यस्टरडे की जगह मैंने क्या बताया था? यस्टरडे की जगह बताया था द लास्ट डे, द प्रीवियस डे। कुछ भी लिख सकते हो, द लास्ट डे लिख सकते हो या द प्रीवियस डे लिख सकते हो। तो अपने कुछ भी लिख सकते हैं, या द लास्ट डे। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दोगे? फुल स्टॉप। तो ये अपना क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य भी बन गया। तो बाकी आज का सेशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरी आगे अभी नेक्स्ट 10 मिनट बाद एक नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की डाउट क्लियर एक लाइव क्लास है। और क्योंकि आज कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण कि जो क्लास यह थोड़ी डिले से शुरू हो पाई, जिसके लिए मैं थोड़ा आपसे क्षमा चाहता हूं। और अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि आपके जो टाइम दिया उसी टाइम पर ही हम क्लास आपकी क्या करें? शुरू कर सकें। जिस कारण आज हम मेरी कोशिश थी कि आज आपका नरेशन मैं क्या कर सकूं? कंप्लीट कर पाऊं, लेकिन किसी टेक्निकल की वजह से क्लास शुरू नहीं हो पाई, और जिस कारण कुछ टॉपिक रह गया। तो आप क्या करना, प्लीज आपके पास एक्सरसाइज बुक होगी नरेशन की, आप किसी में से करके आप क्या कर सकते हो? इसकी एक्सरसाइज करो और आप करके देखो। जहां भी क्लियर है, कोई डाउट होता है प्लीज उसको नोट डाउन करो। कल की लाइव क्लास के अंदर अपने ये सारे डाउट भी क्लियर कर देंगे और इस चैप्टर को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तब तक अगर आपने कोई अगर आप बच्चा नया जुड़ा है तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना न भूले, ताकि तो ही ये अपने ये वाक्य क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। और जो बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास लाइव क्लास देखना चाहता है तो वो प्लीज 9:10 से 9:15 के बीच में मैं क्या करूंगा? लाइव आऊंगा। तो वो भी अपने आप, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी मैं शॉर्ट ट्रिक से क्या कर रहा हूं? क्लियर कर रहा हूं आपका रेगुलर के लिए। तो तब तक अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 9:10 पर लाइव क्लास में। थैंक यू।